स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube के चैनल साहिल फार्मा में। तो दोस्तों जैसा कि हमें अपने इस चैनल पे मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक की वीडियोस लाते रहते हैं, ऐसे ही आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि CBC रिपोर्ट कैसे पढ़ें। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, CBC रिपोर्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट अक्सर डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब कर देते हैं ये जाँच, और हम लोग करवा भी लेते हैं जाँच, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या इसमें बीमारी है और क्या इस रिपोर्ट में फाइंडिंग है। ये नॉर्मल लोग भी इसको जान सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारी इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट ये एक खून की जाँच होती है। खून की जांच के अलग अलग हिस्सों में खून के देखा जाता है कि कहीं गिनती का उसमें चयन होता है, उसमें गिनती वेरिएशन होते हैं, मतलब खून की जांच में हमारी नॉर्मल वैल्यू है कि उससे बढ़ी हुई है, ये देखते हैं। बाकी इसमें जो ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या हमारे ब्लीडिंग रिस्क तो नहीं है, या एनीमिया तो नहीं है यानी खून की कमी तो नहीं है, और या फिर कोई इम्यूनिटी से जुड़ी कोई बीमारी तो नहीं है हमारी रिपोर्ट में। जो पैरामीटर्स होते हैं CBC में सबसे मेन पैरामीटर्स जो होता है वो HB होता है, यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ये इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो मेल्स में यानी आदमियों में इसकी 13 से 17 ग्राम प्रति DL होती है, और फीमेल में 12 ग्राम से 15 ग्राम तक प्रति DL होती है। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ये कम रेंज में पाया जाता है तो मरीज़ को एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही RBC इसमें पाया जाता है। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे ब्लड की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने की काम करती हैं। इनके बढ़ने से या कम होने से प्रॉब्लम हो सकती है, कम होने से एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। WBC पाया जाता है वाइट ब्लड सेल्स हमारी शरीर की सैन्य शक्ति को बढ़ाती हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेकर 11000 माइक्रोलीटर तक होती है। अगर इसके बढ़े हुए नंबर आते हैं यानी WBC बड़ी होती है तो हमारी बॉडी में या कोई इन्फेक्शन है, मतलब या इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये संकेत देती है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के खून को जमाने का काम करती हैं। अगर इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच तक होती है। अगर ये इसकी रेंज जो होती है वो अगर कम होती है तो खून बहने का ख़तरा हो जाता है। अगर इसकी रेंज ज़्यादा होती है तो खून जमने यानी क्लॉट बनने का ख़तरा बढ़ जाता है मरीज़ों में। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी ब्लड रिपोर्ट में PCV यानी हेमाटोक्राइट भी पाया जाता है। हेमाटोक्राइट ये RBC का प्रतिशत बताता है हमारे, और HB के साथ मिलकर एनीमिया या डिहाइड्रेशन के बारे में हमें बताता है इस रिपोर्ट में। दोस्तों ऐसे ही हमारी रिपोर्ट में MCV, MCH या MCHC भी पाया जाता है। ये RBC के साइज़ और HB की मौजूदगी को बताता है कि हमारे शरीर में कितना HB है। इससे डॉक्टर पता लगाते हैं कि हमारा एनीमिया किस प्रकार का है। रिपोर्ट समझने का सबसे आसान तरीका अगर मैं बताऊं आपको, तो RBC और HB अगर दोनों कम हैं तो आपके शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी है, और अगर आपका WBC बहुत बड़ा है तो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। अगर आपकी प्लेटलेट डाउन है यानी प्लेटलेट कम है नॉर्मल रेंज से, तो आपके शरीर में डेंगू या वायरल फीवर इन्फेक्शन होने का खतरा अगर बढ़ा हुआ है तो आपका खून जमने का खतरा ज़्यादा रहता है, यानी ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, सारे पैरामीटर्स आपको इसमें नॉर्मल दिख रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट सही है। तो ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन कि आप अपनी रिपोर्ट को घर पे कैसे पढ़ सकते हैं। तो अगर हमारी इस वीडियो में आपको नॉलेज मिली हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साहिल फार्मा।